स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है ये देख। इससे पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसमें ओमेगा की वैल्यू को याद रख लें। इसमें तीन बातों का आपने ख्याल रखना है। एक तो आपके पास ये प्रूफ था कि 1 + ओमेगा स्केयर विच इज इक्वल टू 0। एक आपने ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होता है। और तीसरा, इनकी वैल्यूज याद रखनी। वैल्यूज हमने कुछ ये फाइंड आउट की थी। और दूसरी वैल्यू क्या थी? ओमेगा स्केयर, क्योंकि इक्वल था -1 माइनस रूट -3 डिवाइड बाई। ये तीन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, पहले आप इसे स्टार्ट में ही मेमोराइज कर दें। चलें, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें यहाँ पर देख लें, इसमें टर्म हमारे पास क्या है? 1 - ओमेगा स्केयर है। इसका सोल्यूशन बनाते हैं। हमें मालूम है कि 1 + ओमेगा स्केयर इक्वल होता है 0। सो 1 विच इज इक्वल टू -ओमेगा स्केयर के इक्वल आ गए। दोनों टर्म्स को मैंने दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखें, आपके पास माइनस ओमेगा स्केयर है, और इधर भी हमारे पास क्या है? माइनस ओमेगा स्केयर है। किसके इक्वल है? आपके पास 1 के इक्वल है। याद रखें, आपने ऐसे तीन डॉट्स लगाकर और इधर से आपने एक बॉक्स बना देना है कंप्लीट, ताकि एग्जामिनर को इस बात का अंदाजा हो जाए कि आपको इसका फार्मूला आता था। सो आप इसकी जगह पर पहले से क्वेश्चन को उतार लें। -ओमेगा और -ओमेगा स्केयर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? +1 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या आ गया? और इसकी पावर 7 गिवन थी। 1 + 1 आपके पास किसके इक्वल है? 2 के, और 2 की पावर 7 आ। 2 की पावर 7 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 64 के इक्वल होता है। इसमें पॉइंट को देख लें, 2⁻7 इसे रेज करें, 64 नहीं है। 128 आ जाता है, और यही इसका आंसर। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 1 - 3 ओमेगा स्केयर है। इसका भी सोल्यूशन बना लें। पहले आप क्वेश्चन लिख लें, -3 ओमेगा स्केयर, और इसकी पावर 5। और इधर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं -3 को। इधर आ जाएगा आपके पास ओमेगा + ओमेगा स्केयर और होल की पावर 5। और फार्मूला वही रेफरेंस यहाँ पर दे दें, 1 + ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। एंड ओमेगा + ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है? ओमेगा + ओमेगा स्केयर। 1 - 3, और ओमेगा + ओमेगा स्केयर की जगह पर क्या रिप्लेस करते हैं? -1 को रिप्लेस करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 और इसकी पावर 5। 4 की पावर 5 आ गया, जो कि इक्वल है 1024 के। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने क्या काम किया है? प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सॉल्यूशन बनाया है। तो आप ये बात याद रखें, हमारा जो बेसिक टास्क है इधर से ओमेगा को रिमूव करने का है। और रिमूव करने के लिए हमारे पास ये 2 से 3 फार्मूलाज है, उन्हीं का यूज करना है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखने, सॉल्यूशन। फॉर ओमेगा + फॉर ओमेगा स्केयर, ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूरा लिख लिया।
इसकी पावर 3 है। इधर भी हम यहाँ पर देखते हैं 4 कॉमन हमें नजर आ रहा है, 4 कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, इसकी पावर 3 है। और इधर इसको रेफरेंस दे दें उसी फार्मूले का, 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, -1 रिप्लेस कर देंगे। सो 9 प्लस 4 टाइम्स -1, और इसकी पावर 3 आ गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 - 4 और इसकी पावर 3 आ गई। सो 5 की पावर 3, और ये हमारे पास इक्वल है 125 के। यही इसका आंसर। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या काम करना है ये हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में याद रखें, हमने इसमें ओमेगा को यहाँ से रिमूव करना है। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन लिख लें साहब। 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर, 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्केयर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 को इस टर्म में से कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 + ओमेगा आ गया, -2 ओमेगा स्केयर। और इधर हम यहाँ पर देखते हैं इस 3 और इसमें से कॉमन लेते हैं तो आपके पास आता है 3, 1 + ओमेगा स्केयर और -3 ओमेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 + ओमेगा है और इधर 1 + ओमेगा स्केयर है। चलें अब इस फार्मूले में देखते हैं कि इस वैल्यू को कैसे हम निकाल सकते हैं। फार्मूला अभी हमारे पास सम वाला ही चलेगा। तो 1 + ओमेगा किसके इक्वल आ गया, -ओमेगा स्केयर के। एक पॉइंट तो हमने यहाँ से ये निकाल लिया। दूसरा पॉइंट, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 1 + ओमेगा स्केयर भी चाहिए, तो उसके लिए इस फार्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + ओमेगा स्केयर विच इज इक्वल टू -ओमेगा। अब जहां पर 1 + ओमेगा लिखा हुआ है, -ओमेगा स्केयर सब्स्टिट्यूट कर दें, और 1 + ओमेगा स्केयर जिधर लिखा है वहां पर आप -ओमेगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो 2 - ओमेगा स्केयर -2 ओमेगा स्केयर आ गया, और इधर क्या आ गया आपका, 3 टाइम्स -ओमेगा -3 ओमेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 ओमेगा स्केयर -2 ओमेगा स्केयर, और इधर क्या आ गया हमारे पास, 3 ओमेगा -3 ओमेगा। सिंप्लीफाई करें, -3 ओमेगा, -2 ओमेगा स्केयर इसको लिख सकते हैं आप, -4 ओमेगा स्केयर, और -3 ओमेगा और -3 ओमेगा हमारे पास क्या आ गया, -6 ओमेगा आ गया। इनको प्रोडक्ट लें, दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, 24, -4 को -6 से मल्टीप्लाइड किया 24, ओमेगा स्केयर को ओमेगा से मल्टीप्लाइड करवा लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ओमेगा क्यूब। और याद रखें हमारे पास दूसरा फार्मूला क्या था, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है। यहाँ पर आप इस फार्मूले को लिख दें तो 24 × 1 विच इज इक्वल टू 24। यही इसका आंसर। इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ अब हम चलते हैं, सोल्यूशन बना लेते हैं। अब देखें हमारे पास इस टर्म में वैल्यूज लिखी हुई हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये देखें, इधर मैंने ओमेगा की वैल्यू भी आपको बताई है और ओमेगा स्केयर की वैल्यू भी बता दी है। तो ये आपने स्टार्टिंग में ही इसको मेमोराइज कर लेना है, ताकि बाद में आपके लिए इसका कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए आप। तो इधर लिख लें, ओमेगा विच इज इक्वल टू -1 प्लस √-3 है, डिवाइड बाई 2।
एक हमारे पास ये फार्मूला है, और दूसरा क्या है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर है, वो किसके इक्वल है आपके पास, -1 -3 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब यहाँ पर देखें, -1 प्लस और रूट में -3 है आपके पास, तो देखें ये कहाँ पर नजर आ रहा है, मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर 2 को मैं इस साइड पे मल्टीप्लाइड करवा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 ओमेगा विच इज इक्वल टू -1 प्लस ये रूट में -3 आ गया। और इधर हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलें पहले इसके क्वेश्चन को रिपीट कर लें ताकि बाद में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर। 6 प्लस -1 माइनस रूट -3, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है तो इधर आप माइनस लिख लें। -1 प्लस ये रूट में जो -3 है, ये किसके इक्वल निकाला है हमने, 2 ओमेगा के इक्वल निकाला। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 2 ओमेगा और इसकी पावर 6 आ गया, प्लस -1 दरमियान में माइनस है, वहां पर आपके पास क्या आया था, 2 ओमेगा स्क्वायर था। ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब देखें, आपने नाइन्थ क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, ए बी हो और इसकी पावर कोई एम हो, तो वो किसके इक्वल होता है, ए की भी पावर एम और बी की भी पावर एम के इक्वल होता है। अब देखें यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 आ गई, प्लस 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 2 है, और इसकी पावर क्या आ गई आपके पास, 6 आ गई। 2 की पावर 6 को आप कॉमन ले लें, और यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 6 प्लस ये 2 6 से मल्टीप्लाइड हुआ, ओमेगा की पावर 12 आ गई। फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये नाइन्थ क्लास में, ए की पावर एम हो और इसकी पावर एन है, तो क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाइड हो जाती है। तो यहाँ पर पावर और इसकी पावर क्या थी आपके पास, 6 थी, दैट्स वाई हमने क्या लिया, इसका प्रोडक्ट ले। 2 की पावर 4 हमारे पास 64 के इक्वल है, या इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर हमारे पास क्या है, 4। क्योंकि हमने यहाँ से ओमेगा को खत्म करना है, तो ओमेगा की पावर 3 हमें पता है 1 के इक्वल होती है, तो हम यहाँ से इसको रिड्यूस आसानी से कर सकते हैं। इधर इसमें रेफरेंस भी दे दें, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो 64 1 स्केयर आ गया, और यहाँ पर भी 1 आ गया, और ऊपर इसकी पावर कितनी है, 4। अब 1 की पावर जितनी भी हो आंसर 1 ही आता है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 64 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 64 टाइम्स 2, और इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया है, 128 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट हमारे पास है, इसे देख लें। क्वेश्चन में भी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इधर -3 है। क्वेश्चन उतार लें, -1 प्लस ये रूट में -3 डिवाइड बाई 2 इसकी पावर 9 प्लस -1 माइनस ये रूट में -3 है डिवाइड बाई 2 और इसकी पावर 9। इधर हम इसे बता सकते हैं, ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है -1 प्लस ये रूट में -3 डिवाइड बाई 2, और ओमेगा स्केयर हमारे पास इक्वल होता है -1 माइनस रूट में -3 है डिवाइड बाई 2 आ गया। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर, तो इधर आपके पास ये रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, ओमेगा ऊपर पावर क्या है 9 प्लस इधर क्या आ गया आपके पास, ओमेगा स्केयर आ गया और उसकी पावर 9 जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ओमेगा की पावर 9 लिख लें, और ये उसी फार्मूले के थ्रू ए की पावर एम है और इसकी पावर एन वो इक्वल होता है एम मल्टीप्लाइड बाई एन। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9
विच इज इक्वल टू 18। इसे अब हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 3 के मल्टीपल में इसको लिख सकते हैं, 3 की पावर में लिख लें, ये 3 और इसकी पावर हमारे पास क्या आ गई है, 3 आ गई, प्लस ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर क्या बन जाएगी हमारे पास, 6 बन जाएगी। ये दोनों को मल्टीप्लाइड करवाएंगे इस फार्मूले के थ्रू तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 अगेन आ जाएगा। सो ओमेगा का क्यूब यहाँ पर रेफरेंस लाजमी दें, हर एक फार्मूले का किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। सो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं ओमेगा की पावर 3 जो है 1 के इक्वल है, और इधर भी हम यहाँ 1 पुट कर सकते हैं, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2, और यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं इसमें याद रखें, अगर आपको ये फार्मूलाज याद नहीं है, ये वैल्यूज अच्छे से याद नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट हमारे पास है। ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 -5। यहाँ पर हम इसको देखें, 37 है, ये 3 का मल्टीपल नहीं बन रहा, 3 का मल्टीपल आपने बनाना है इसमें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा और इसकी पावर 36, 3 के टेबल में कोई भी वैल्यू आ जाए उस सूरत में आपने इसको लिखना है। तो यहाँ पर भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 2, और ये हमारे पास क्या है, 36 आ -5, क्योंकि आपको पता है एक टर्म है उसकी पावर m हो और दूसरे की वैल्यू क्या हो, a की पावर n है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं इसमें, ऐड हो जाती। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 2 और ओमेगा की पावर 36 जो है किसके इक्वल होगा, ओमेगा की पावर 2 + 36, यानी अगेन आपके पास ये क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर 38 आ जाएगा। तो इस सूरत में मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, ओमेगा की पावर क्यूब, ओमेगा की पावर 3 में इसको लिख सकते हैं, ओमेगा का क्यूब और इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 और इधर क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, -5 आ गया। और इधर आप रेफरेंस दे दें, ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ओमेगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 1, और इसकी पावर हमारे पास कितनी है, 12 है, प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर हमारे पास 1 की पावर 12 आ गई, -5 आ गया। सो ओमेगा ये 1 आ गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर भी 1 आ गया, -5, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। सो आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5 आ गया। अब ये टर्म हमारे पास थोड़ी डिफरेंट आ गई है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिखा जा सकता है, यह आपने रेफरेंस लाजमी देना। सो इधर क्या आ गया आपके पास, -1 -5 विच इज इक्वल टू -6, और यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट अब हम इसमें सॉल्व करते हैं, इसे देख लें। ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/ओमेगा की पावर 13 प्लस 1/ओमेगा की पावर 17 आ गया। इसे वही 3 का मल्टीपल बना लें कि किसी तरह हम उसे 3 के टेबल में जो वैल्यू आती है उस तरह से कन्वर्ट कर, तो आप देखें इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ओमेगा और ओमेगा की पावर 12 प्लस ओमेगा स्केयर और ओमेगा की पावर 15 आ गए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 4 प्लस ओमेगा स्केयर, और यहाँ पर 15 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 5 आ जाएगा।
और ओमेगा की पावर 3 हमारे पास इक्वल होता है 1 के। सो आपके पास इधर क्या आ जाएगा, ओमेगा और इसकी पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर हमारे पास क्या आ गई, सॉरी इधर क्या था, 1 और इसकी पावर 5 तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा इसका, ओमेगा स्क्वायर, और इधर क्या आ गया आपके पास, ओमेगा प्लस 1। जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो इसे तरतीब से लिख लें, 1 प्लस ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। और 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ गया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जहां पर 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है उधर क्या रिप्लेस कर दे, माइनस ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस कर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। ये कैंसल हुआ, आंसर क्या आ गया हमारे पास, -1। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। पर इसको देख लें कि आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते वक्त मैंने आपको बताया था कि हमें इन 3 फार्मूलाज का याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फार्मूलाज हमें अच्छे से याद हैं तो हम तमाम क्वेश्चंस का सोल्यूशन आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है हमारे पास, 7 है। तो इधर हमने क्या किए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस फार्मूले का सहारा लिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पे जब हमने शिफ्ट किया तो ये 1 के इक्वल आ गया। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, +1 को पुट कर सकते हैं। तो 1 + 1 और इसकी पावर 7 आ गई, और इसे ऐसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह हमने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उनका सॉल्यूशन बनाएंगे। आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है।